प्रधानमंत्री मोदी 21 दिसंबर कल प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। इस बीच कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिल रही, जिसकी वजह से खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई। कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलाने वाले 50 से ज्यादा संदिग्धों को रडार पर रखा है। उनके मोबाइल को ट्रैक किया जा रहा है। पीएमओ की तरफ से बताया गया, प्रधानमंत्री 1000 करोड़ के राशि से स्व सहायता समूह बैंकों के खाते में जमा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। संसद के शीत सत्र में आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। विधेयक के तहत वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। बिल पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा पेश किए गए चुनाव कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्ष के मुताबिक इसके जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण पिछले कुछ दिनों में संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद भी लामबंद हैं। विपक्षी सांसद मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक एक मार्च निकालेंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन के मामले पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन के जवाब में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता है। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए, लखीमपुर खीरी मामले पर सदन में चर्चा कराए, लेकिन सरकार ऐसा करने से बच रही है। राहुल गांधी के सदन चलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन चलाना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष को भी सहयोग देना चाहिए। सांसद हंगामा करें, सदन और सभापति की गरिमा को ठेस पहुंचाएं, माफी मांगने को तैयार न हो, ये विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रुख को दिखाता है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा, आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोंट दीजिए हम लोगों का। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार से पीछे हटी है और कृषि कानून को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब सरकार ने बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करने की योजना को भी टाल दिया है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद किसान अपनी कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसानों ने पक्के मोर्चे तो उठा लिए, लेकिन आज से राज्यव्यापी रेल रोको अभियान की शुरुआत की। ट्रेनें रोकी जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पनामा पेपर्स मामले से जुड़ी जांच को लेकर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश हुई। ईडी ने मामले में जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाया। करीब 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब के बाद ईडी की पूछताछ खत्म हुई। केरल में 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसमें अलापुड़ा में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके पहले शनिवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शान की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध यूएपीए के तहत लगाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ट्रिब्यूनल्स ने आज प्रारंभिक सुनवाई के लिए इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी बात रखी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। यूनिवर्सिटी में 12वीं के बाद 4 साल का एकीकृत शिक्षक कोर्स कराया जाएगा, जिसमें बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम और बीएड पाठ्यक्रम शामिल हैं। देश भर के साथ दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दिए जाने की अनुमति मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से वैक्सीन की बूस्टर खुराक के लिए अनुमति देने की अपील करता हूं।
भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक आवेदन दिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इंट्रानेजल टीका नाक के जरिए दिए जाने वाला टीका होगा। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच कहा कि हमें तैयारी करनी होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि हालात इतने खराब ना हो जितने यूके में दिख रहे हैं। हमें और डेटा की आवश्यकता है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और उस हिसाब से तैयारी करने की। भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के सभी मैच खाली स्टेडियम में होंगे। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के कारण फैसला लिया गया ताकि खिलाड़ी हर हाल में सुरक्षित रहें। भारतीय टीम को इस दौरे पर 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन सदन में शहीद सीडीएस बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश में शीत सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित 3 विधायक पृथ्वीपुर से शिशपाल यादव, जोबट से सुलोचना रावत और रैगांव से कल्पना वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई और उसके बाद 21 दिसंबर कल तक के लिए सत्र को स्थगित किया। सीएम भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता, पशुपालकों समेत गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को लाभांश के तौर पर 3 करोड़ 93 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। गोबर बेचने वाले पशुपालक किसानों को अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि का भुगतान गोबर बेचने के एवज में किया जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान मैप ऐप की लॉन्चिंग की। सीएम ने संगठनों की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौमाता की सेवा में शासन प्रशासन से लेकर ग्रामीण किसान, पशुपालक और गौठान समिति से जुड़े सभी लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा की सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी के आरोप लगाए। बताया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों ने एनपी प्रजापति को नहीं पहचानने के हवाला देते हुए मेन गेट पर रोका था, जिसकी शिकायत उन्होंने विधानसभा के प्रमुख सचिव से की। देवास की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि यहां आईसीयू देखकर लगता है कि मैं विदेश में हूं। हमें इस मॉडल पर काम करना चाहिए, इसे कॉपी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार के दौरे पर रहीं। यहाँ वे ग्रामीण अंचलों में गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही कई गाँव के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, ग्रामीणों से समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएं, 6 नगर पंचायतों समेत कुछ वार्डों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। शहर सरकार चुनने के लिए सर्दी के सितम के बावजूद गांव और शहरों से लोग घरों से निकले और वोट किया। नगरीय निकाय के लिए 12,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने मतदान के लिए अपनी ड्यूटी की। सभी केंद्रों पर 4,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 66% लोगों ने 15 नगरीय निकाय में वोट डाला है। सारंगढ़ नगर पालिका के 15 वार्डों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। नगर पालिका चुनाव के लिए 24 मतदान केंद्र बने, जिनमें से 4 संवेदनशील बूथ थे। नगर पालिका चुनाव में 41 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है। बिलासपुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मतदान केंद्र के भीतर एमएलए के जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, हाथापाई में बदल गया। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर के स्टूडेंट बीते कई दिनों से 4 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखा है। आरोप लगाया कि चिकित्सा छात्रों को कई सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने रायपुर से जबलपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसान संघ ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खंडवा में लंबे समय से वेतन की मांग कर रहे बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारी कहते हैं कि हम लंबे समय से वेतन और अन्य कर्मचारी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को कंपनी अनदेखा कर रही है। खंडवा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के प्रवेश पत्रों में गड़बड़ी को लेकर आईटीआई कॉलेज में प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉलेज की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों को हस्तलिखित प्रवेश पत्र दिए गए, जिन्हें परीक्षा केंद्र में अस्वीकार किया गया। टीकमगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों का बिजली बिल माफ नहीं
माफ नहीं किए जाने की शिकायत की और बिल माफ करने की बात की। जांजगीर के मड़वा प्लांट में भू विस्थापित लाइन परिचारक संविदा बिजली कर्मचारी बीते 15 दिन से हड़ताल पर हैं। नाराज कर्मचारियों ने अब नारेबाजी करते हुए प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, आंदोलन में संविदा कर्मचारियों के परिजन भी शामिल हो गए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने आईएमए रायपुर कलेक्टर से मिले और इस दौरान आईएमए ने क्लिनिक में मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने की वजह से उन्हें फायर एनओसी से अलग रखने की बात की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी मामले में अब 10 जनवरी के सप्ताह में सुनवाई तय करने की बात की है। कंपनी को नए प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर सुनवाई होनी है। कंपनी की ओर से इसके लिए निवेदन किया है। धमतरी के मगरलोड में सड़क हादसे में मगरलोड जनपद अध्यक्ष ज्योति ठाकुर के बेटे की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जनपद अध्यक्ष के बेटे के शव को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला। सरगुजा के मैनपाट थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। पत्थलगांव की पालीडी गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा। हादसे में घर की दीवार टूट गई, जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायसेन में नशे की हालत में एक युवक ने अपने दोस्त को आग में धक्का दे दिया, जिसमें गंभीर रूप से झुलस गया। कुछ लोग आग के पास बैठे शराब पी रहे थे और तभी किसी बात में झगड़ा हुआ और आरोपी ने अपने दोस्त को आग में धक्का दे दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बलरामपुर के सामरी थाना क्षेत्र में खेत में पहरा देने गए पति पत्नी पैरावट में जल गए। हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई। पति की हालत गंभीर है। रात में ठंड से बचने के लिए दंपति ने अलाव जलाकर रखा था। रीवा में कृषि महाविद्यालय की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। इस घटना की सूचना छात्रावास कर्मचारी ने कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को दी। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। खरगोन के सनावद मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक टेंट हाउस में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप लिया। आसपास के गांव में हड़कंप मच गया और इसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में टेंट हाउस के साथ ही कपास की फसल जलकर आग हो गई। सतना कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन से कब्जा हटाने के मामले में एसपी ने 100 डायल 100 के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं बीट प्रभारी और गश्त अधिकारी को शो कॉज नोटिस दिया है। साथ ही मामले में दोषी पाए गए 17 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। रायसेन के नेशनल हाईवे 12 पर गोल्डन अल्कोसिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का टैंकर अचानक से फूट गया, जिसके बाद सड़क पर टैंकर से केमिकल गिरने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सड़क मार्ग को बंद किया। फिलहाल टैंकर चालक की तलाश जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने खरगोन के सिंगनूर जंगल में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से 55 देसी कट्टे, 11 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। मौके से 2 आरोपियों के साथ 194 पेटी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी की। बस्तर पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 124 किलो गांजा जब्त किया। इसकी कीमत 12,40,000 रुपए बताई गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जो तस्करी की वारदात में लिप्त पाए गए। जांजगीर की चांपा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। 2013 से चांपा में ऑफिस खोला था। यहां से आरोपी लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया था। जबलपुर तिलवारा पुल से फिर एक महिला ने छलांग लगा दी। उसकी मौत हो गई। महिला के पास से एक पर्स मिला। मौजूद दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पंचायत चुनाव से पहले नशे के कारोबार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में दतिया पुलिस ने दबिश देकर प्लास्टिक के ड्रमों में जमीन के अंदर छिपाकर रखी 2000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। एक पति ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी के हाथ पैर धारदार हथियार से काट दिए। घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया।
खरगोन में आभूषण कारीगर को गोली मारकर जेवर से भरा बैग लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मुख्य आरोपी समेत 3 फरार हैं, तलाश जारी। बलौदाबाजार के भाटा गांव में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाश जो हैं पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके पास से 1,40,000 नगद और 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है, वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जबलपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। शहर के गुमटी में चोरी करने पहुंचा शख्स सामान इकट्ठा करने के बाद दुकान पर ही सो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।